चौकीदार बहाली का एक अभ्यर्थी जिनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। इनके अनुसार प्रतीक्षा सूची में इनका नाम 10वें नंबर पर था, लेकिन इनका नाम काट दिया गया और एक ऐसे अभ्यर्थी को सीधी तौर पर नियुक्ति दे दी गई जो कहीं प्रतीक्षा सूची में जिसका नाम भी नहीं था। आइए बात करते हैं। जसीम, क्या है पूरा मामला, शॉर्ट में बताइए। सर मामला यही है कि सर देखिए, विशाल मोदी जो है सर, उसका ऑलरेडी डीवी में छाड़ दिया गया सर। अब वो लड़का को उसका सूची में सर उसके जैसे है, उसके गांव नहीं है सर विज्ञापन में, तो वो लड़का को आप कैसे ले लिए हैं सर? तो मेरा यही कहना है कि सर कि मेरा नाम को हटा दिया गया सर 10 नंबर में, अब वैसा लड़कों को ले लिया गया सर जिसका नाम पहले डीवी से छाड़ दिया गया सर। मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है सर। अन्याय हुआ आपको ऐसा लगता है? किसके पास गए आप न्याय की गुहार लगाने? सर देखिए, हम तो गए थे सर, डीसी सर के पास गए थे कि सर मेरा कम से कम सुनिए सर। तो उन्होंने मेरा बात को साफ साफ कह दिया कि ये हमने जो किया वो मेरे तरफ से सही है। अब वहाँ क्या डीसी ने कहा कि जो हमने किया वो सही है। यस सर। आप तो देखिए सर, मैं शुरू से मेहनती लड़का है सर, और अपना मेहनत को बेकार जाने नहीं देंगे सर। मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है सर, और अपना बोले सर, मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ सर, और न्याय के लिए मुझे कोर्ट क्यों नहीं जाना पड़ेगा सर, हम जाएंगे। डीसी साहब से आप मिले, उन्होंने कहा कि आप का जो होना था वो हो चुका है, आप हम इस मामले में कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चुप नहीं बैठेंगे। नहीं सर। इससे पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि बहाली की प्रक्रिया के समय आपको अप्रोच किया गया था किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा, उन्होंने पैसा की मांग भी किया था। सर क्या नाम है उसका? उसका नाम जितेंद्र सर है सर। हाँ। उसने बोला कि बाबू पैसा नहीं देगा तुम्हारा नाम हट कहाँ का जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर? सर वो था सामान शाखा में था सर। सामान्य शाखा में। सामान्य शाखा में क्या कहा उन्होंने? उसने डायरेक्ट आके हमको बोला सर कि देखिए, पैसा का मनी पावर हमको समझ में आया सर कि मनी दीजिएगा तो आपका नौकरी कितना होगा। पैसा मांगा गया? पैसा सर 50,000। 50,000। क्या इसकी शिकायत आपने उपायुक्त से की थी? यस सर। क्या हुआ? डीसी सर को जैसे हम बताया सर कि जितेंद्र सर हमसे पैसा का डिमांड किया गया सर, तो डीसी ने उसको वहाँ पे बुलाया और प्रोसीड्यूर में उसको डाला और बोला इसको सस्पेंड कर दिया गया। अभी वो उसने सस्पेंडेड मेरा है? बात को अभी वो सस्पेंडेड है? अभी तो ये पता नहीं सर। क्या आपने इसे पता करने का प्रयास किया कि डीसी साहब ने उसको सर सस्पेंड इधर तो ऑफिस बंद थे सर, तो हमने तो बात सुन रहे थे जसीम अख्तर की, जिसके साथ लगता है कि अन्याय हुआ है। इनके परिजन को सुन लीजिए, आप क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे इस पूरे मामले में। जी, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं एक शिक्षक हूँ। इस पूरे जो चौकीदार का जो बहाली प्रक्रिया, उस पर मेरी बहुत ही क्लोज नज़र से मैंने इसे ऑब्जर्व किया है और मैंने इसका स्टडी किया, तो पता चला कि मोहम्मद जसीम अख्तर जो कि प्रतीक्षा सूची में 10वें नंबर पर, इसका 3 महीने से नाम रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसका जो कैटेगरी है वो 10 था जनरल कैटेगरी में, और ये BC2 के तहत अप्लाई किया, लेकिन इसका नाम अचानक से काट दिया गया। और काटने के बाद एक ऐसे स्टूडेंट को शामिल किया गया है जिसका नाम ऑलरेडी नहीं है, प्रतीक्षा सूची में कहीं नहीं है। और जब मैं और जाके करीब से जाके पता करने की कोशिश किया, तो पता चला कि उसका जो नाम था वो डीवी में ही कट चुका था। क्यों कट गया था? क्योंकि देखिए, ये जो विज्ञापन आया था वो था गांव लेवल पर, यानी कि अगर आपका गांव बिट संख्या में मेंशन है, विज्ञापन में मेंशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते अप्लाई। इट्स क्रिस्टल क्लियर, नोटिफिकेशन में ये कह दिया गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो सोचा कि धन बल के प्रयोग करके हम अपना गांव ऐड करवा लेंगे और बाद में ये सब हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो 6,000 लोगों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसका जो गांव था मेन विज्ञापन में गांव से मैच नहीं कर रहा था, कि आपका गांव जब लिस्ट ही नहीं है तो आप बाहर हो जाइए। उसको बाहर कर दिया गया। अब अचानक से सुशील कुमार मोदी को फिर से वापस लाया गया। और जब मैंने इसकी बात की, जबकि जाकर के SDO से, हाँ, विशाल कुमार मोदी को अचानक से उसको फिर ले लिया गया। फिर जब मैंने इसके बारे में बात किया, तो बताया गया, SDO साहब से बात करवाएं, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनी जी ने कहा कि देखिए, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला क्योंकि उसका गांव ऑलरेडी फिजिकल रूप से वहां पर था, बट उसको ऐड नहीं किया गया था। किसी कारण से त्रुटि रह गया या भूल चूक हो गई, तो उसमें हमको ऐड करना पड़ा। तो इस तरीके से बंधाबाद से लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसको बाहर किए थे आप, तो क्या उसको भी आपको शामिल करना चाहिए? तो उनको शामिल नहीं किया गया, बाकी सिर्फ एक लड़के को शामिल किया गया। दूसरी बात यह है कि बीच विज्ञापन में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप बीच विज्ञापन में इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ उसमें अमेंडमेंट कर सकते, तो आपने क्यों अमेंडमेंट किया? यानी फिर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, आपने उसको फेवरेटिज्म कहता तो उसको लाभ देने के लिए ये सब काम किया गया। और जैसे कि अभी ये सीधे सीधे आरोप लगा रहा था कि जो उसका ऑपरेटर है, देखिए ये पूरा बहाली प्रक्रिया जो है उसमें ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑपरेटर जो होता है एक तरह का चमचा होता है बड़े बड़े अधिकारी का, पदाधिकारी का, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मेरी उम्र 34 ईयर्स है एंड आई हैव स्पेंड माई होल लाइफ इन एजुकेशन करियर, इन एजुकेशन। तो आई नो what are the process of recruitment and how the people and the lenders and how the, ये जैसे कहता है ना कि बिचौलिया जो होता है वो कैसे काम करता है, एजेंट्स किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसको ट्रेंड किया जाता है।
कि आप पैसा लीजिए फिर मेरे तक पहुंचाइए, बट हमको लाइमलाइट में मत लाइए, हमको लाइमलाइट में नहीं लाइए, आप आइए, आप सब काम कीजिए। तो 50,000 की वजह से ये ग्रेजुएट जसीम अख्तर एक ग्रेजुएट है, पॉलिटिकल साइंस इसका ऑनर्स है जिसे मुझे पता है, और ये अपनी पूरी पढ़ाई 10 साल तक BNS DAV से की। तो इतना मेहनती छात्र, इतना पढ़ा लिखा छात्र चौकीदार की बहाली के लिए जाता है और वहाँ पर ये अपना फिजिकल निकाला। लगभग 1600 मीटर दौड़ था, 6 मिनट का टाइम इन्होंने निकाला। उसके बाद इन्होंने अपना रिटर्न एग्ज़ाम दिया, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इसका फिर DV हुआ, DV नहीं हुआ था, इसको प्रतीक्षा सूची में डाला गया था। अब जब प्रतीक्षा सूची में डाला गया था तो वहाँ से आगे की प्रक्रिया होना चाहिए। इसका नाम 3 महीने से रिफ्लेक्ट कर रहा था 10वें नंबर तक। टोटल 389 सीट्स थे, उसमें 339 को अपॉइंट किया गया था और 28 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, जिसमें 10वें नंबर पर इसका नाम था। और 1 से लेकर 28 तक कहीं पर भी सुशील कुमार मोदी का नाम मेंशन नहीं था। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ये है कि अगर आपने उसको डाउट में रखा, बेनिफिट ऑफ डाउट में, तो आप उसका नाम वेटिंग लिस्ट में रख सकते थे, उसके बगल में आप लिख सकते थे, उसका कारण दे सकते थे, जैसे बाकी सारे में आपने रीज़न दिया है ना, यहाँ रीज़न दिए हैं। ये सब आपका जो है सो छटनी किया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, छटनी वाला चीज़ डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा गया है। देखिए मैंने इसे हाईलाइट करवाया है। आवेदक जिस बीट ग्राम के लिए आवेदन किया है उस बीट में रिक्त ग्राम में पत्थरडी अंकित नहीं है, यानी कि विज्ञापन में आपका गांव नहीं है, इसीलिए आपको छाड़ दिया गया। जब छाड़ दिया गया तो फिर आपने उसको क्यों लिया और आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट किस आधार पर दिया? क्या उसका गांव नोटिफिकेशन मेंशन है? नहीं। प्रशासन और सरकार से क्या मांग करते हैं? लगता है कि अन्याय हुआ है, मुद्रा मोचन का खेल था, DC ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब आप क्या कहेंगे? सरकार से आप क्या मांग करते हैं? देखिए मैंने DC साहब से, जसीम अख्तर जी जब गए अप्रोच किए कि सर ये पूरी प्रक्रिया जो है, जो हमारे पहले का जो पूर्व DC थे नमन प्रियस लकड़ा, उन्होंने करवा के गया, उसके दौरान किसी भी तरीके का त्रुटि नज़र नहीं आया सर। अब वो जब गए तो पदभार इन्होंने संभाला। जब जो नए DC जो आए हैं जिसका नाम राम निवास यादव जी है, तो इन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाइए, आप मामले को सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे। आप मैटर को सुन सकते थे कि नहीं सर? मैं लाभुक, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं आपके पास आया गुहार लगाने के लिए। आप एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, आप जिला का मालिक हैं। उनको शायद नहीं पता, बट मुझे पता है कि उनको बहुत सारे ऐसे पावर्स भी मिले हैं, जुडिशियल पावर भी मिले हैं कि आप इस काम को अपने देख रेख में कर सकते हैं। तभी तो उसको बहाली प्रक्रिया उनको दिया गया कि आप इतना करवाइए। उन्होंने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले जो हुआ वो क्या गलत था क्या सही था नहीं पता, मैंने जो किया है वो सही किया है, आप कोर्ट जाइए। तो ये है पूरा का पूरा मामला, चौकीदार बहाली प्रकरण। धांधली, मनमर्जी, रिश्वत की मांग और अभ्यर्थी जिसे लगता है कि उसे छला गया है, वो SDO, विधायक, मंत्री, DC सबके पास गया, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिला। कोर्ट जाओ का निर्देश दिया गया, जबकि परिजन कहते हैं कि फिर DC का काम ही क्या रह जाता है। ये पूरा का पूरा मामला जब DC देख रहे हैं तो फिर इन लोगों की जो बात है, इन लोगों की जो समस्या है, वो DC सुनने से मना क्यों कर रहे हैं? और ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें एक मुद्रा मोचक कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके द्वारा धड़ल्ले से बेखौफ दिन दहाड़े अभ्यर्थियों से रिश्वत मांगा जा रहा है, आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो अभ्यर्थी जिन्हें छला जा रहा है, जिनकी प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है, जिनका हनन किया जा रहा है, जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें उनका हक और अधिकार मिलेगा और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होगी और जांचोपरांत देखा जाएगा कि गलत करने वाला कौन है और गलत किसके साथ हुआ है। जिसके साथ अन्याय हुआ उसे न्याय मिलेगा, इस तरह की हम सभी को आशा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है सरकार पर, भारतीय संविधान पर, कि जो छात्र हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो गंभीर सवालों के घेरे में है। पढ़े लिखे गार्जियन सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल का जवाब तो जिला प्रशासन को भी देना होगा। आप सिर्फ ये कहकर हाथ खड़ा नहीं कर सकते कि आप कोर्ट जाइए, आपको अपने काम को करके दिखाना होगा। जो आपका उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करना होगा, जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना होगा। इस तरह के जो बच्चे हमारे जिले के होनहार हैं, उनके साथ अन्याय होता हुआ पूरा जिला जो है वो नहीं देख सकता है। आपको हर हाल में इसका जवाब देना होगा और अगर गलत हुआ है तो दोषी कौन है, उस दोषी को भी सामने
लाया जाना चाहिए। तो इस पूरे के पूरे मामले में हम सभी मांग करते हैं कि एक जांच हो और इस पूरे प्रकरण में क्या गलत और क्या सही हुआ है उसे सार्वजनिक किया जाए। धन्यवाद।